बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी, बॉलीवुड में बड़ा अदाकार कौन, दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन। आज उसका दूसरा हिस्सा, इसका नाम है दिलीप कुमार और देव आनंद। सन 1964 में आने वाली फिल्म संगम ने कई अवार्ड हासिल किए, जिसमें राज कपूर को बेहतरीन हदायतकार का अवार्ड भी मिला। इस बारे में कहा जाता है कि राज कपूर ने सबसे पहले दिलीप कुमार को वो किरदार पेश किया था जिसे बाद में राजेंद्र कुमार ने अदा किया। ये फिल्म भी मोहब्बत का एक मुसल्लस बनाती है। दिलीप कुमार ने कहा, राज कपूर अगर इन्हें इस फिल्म की फाइनल एडिटिंग का हक देते हैं तो वो इस फिल्म के लिए तैयार हैं, लेकिन राज कपूर तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने इस किरदार के लिए देव आनंद से रुजू किया, जिन्होंने अपनी मसरूफियत की बिना पर इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। फिर राज कपूर ने उत्तम कुमार से रुजू किया, जो उन्होंने भी इनकार कर दिया। बिलाखिर वो किरदार राजेंद्र कुमार की झोली में आ गया। दरअसल राज कपूर इस कहानी पर बहुत पहले घरौंदा नाम की से फिल्म बनाने का इरादा किया हुआ था, जिसमें वो दिलीप कुमार और नरगिस होंगे। लेकिन जब संगम के नाम से ये फिल्म बनी तो इसमें नरगिस भी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त तक राज कपूर से उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था और उनकी फ़िल्म मदर इंडिया रिलीज़ हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने राजेंद्र कुमार की मां का किरदार अदा किया था। इसलिए इस फिल्म में वो उनकी महबूबा का किरदार करने के लिए राज़ी ना हुई। बहरहाल दिलीप कुमार के परस्तारों का कहना है कि दिलीप कुमार ने इस फिल्म के लिए 2 शराइत रखी थीं। एक ये कि जो किरदार राज कपूर अदा कर रहे हैं, अगर वो इन्हें दिया जाता है और अगर वो तैयार नहीं है तो राज कपूर के अलावा अगर कोई दूसरा हदायतकार इसकी हदायतकारी करता है तो वो गोपाल यानी राजेंद्र कुमार के रोल के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों को मालूम है कि देव आनंद और दिलीप कुमार ने एक फ़िल्म इंसानियत में साथ काम किया, जो सन 1955 में रिलीज़ हुई और एक बार फिर फिल्म का क्रेडिट दिलीप कुमार को गया। फिल्म संगम के लिए राज कपूर की कोशिश से पता चलता है कि वो दिलीप कुमार के बाद जिसको बड़ा अदाकार मानते थे वो देव आनंद थे, और यही वजह है कि दिलीप कुमार के लिए इनकार के बाद उन्होंने देव आनंद से रुजू किया था। ये सब एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे को लाले की जान कहते थे। दिलीप कुमार की स्वाने उम्री में अदाकारा शर्मिला टैगोर लिखती हैं कि दिलीप कुमार ने अपने कैरियर के शुरू में एक वक्त में एक फ़िल्म का असूल अपना लिया था, लेकिन उनके ज़्यादातर हम असर बैक वक्त कई फिल्मों में काम कर रहे थे। चूँकि दिलीप कुमार राज कपूर और देव आनंद की तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं थे, तो बहुत से लोगों को उनकी हिकमत अमली अहमकाना नज़र आई होगी। लेकिन ये यूसुफ साहब के अपने ऊपर एतमाद के बारे में बहुत कुछ कहती है। वो पहले और सबसे आगे एक अदाकार थे, ना कि बिजनेसमैन। दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद को बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा का गोल्डन ट्रायो या त्रिदेव कहा जाता है। उनकी अदाकारी का जितना मुवाजना किया गया है, शायद इतना मुवाजना किसी का नहीं किया गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।